इस वीडियो में हम 9th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं, जो कि मैं कराऊंगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रॉपर वे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। ए पॉइंट ओ इज टेकन इनसाइड एन होमबस। अच्छा, इसमें फिगर गिवन नहीं है। अच्छा, हम करते हैं, ध्यान से पढ़ना। फिर ए पॉइंट ओ इज टेकन इनसाइड एन होमबस, एक रोम्बस है, उसके अंदर एक पॉइंट है ना ओ। चलो रोम्बस तो बना दो। रोम्बस आपको पता होना चाहिए, रोम्बस जब लिखा है तो प्रॉपर्टी सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप 9th क्लास में हो तो वो समझते हैं कि आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है। फिर मैं बता दूं, रोम्बस होने के चारों साइड क्या आते हैं, इक्वल होती हैं। इस तरह का कोई रोम्बस है, इस तरह का भाई वो क्या कहते हैं, एक रोम्बस है जिसके देखो, ठीक है, ऑल साइड इक्वल होती है, तो देखने में लग नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऐसे कम कर देता हूँ साइड। चलो इतना से लग रहा है सब, ठीक है। चलो ए बी सी डी इसी चीज में लेना। मैं यहाँ से स्टार्ट यहाँ से कहीं से कर दो, मैं यहाँ से करता हूँ ए बी सी डी रोम्बस। कहते ओ ए पॉइंट ओ इनसाइड दी रोम्बस, अंदर कोई पॉइंट है ना, मुझे पता, यहाँ पर ले लिया मैंने, ओ पॉइंट ले लिया। क्या पॉइंट ले लिया मैंने? ओ पॉइंट ले लिया। ए बी सी रोम्बस है, लो यहाँ पे आ गया। सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल बी एंड डी आर इक्वल। यहाँ से वर्टिकल वर्टिकल क्या होता है, कॉर्नर जो साइड वर्टेक्स होते हैं, जहाँ से बी से डी से जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से वो इक्वल है। एक बी तक यहाँ डी लो, इससे बी तक का डिस्टेंस, इससे डी तक का डिस्टेंस क्या कहते हैं, बिल्कुल सेम है। मतलब इसको डायरेक्ट लगाते, ये दोनों क्या है, इक्वल है। शो दैट ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन। कहते हैं जो ए ओ सी जो यहाँ से जा रहा है, ये लाइन कहाँ को जा रहा है, ए ओ सी, जो ए ओ सी ये लाइन है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? चलो अब मैं समझा दूं। अब गिवन लिखता हूं मैं, क्या क्या है। पहले देखो, ए बी सी डी इज रोम्बस। देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है, आप इतना याद रखोगे, ऑल साइड से इक्वल लिखते हूँ, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, क्योंकि रोम्बस सारे साइड क्या आते हैं, इक्वल होता है, मैंने इसलिए लिखा है। और क्या इक्वल है, क्या डी ओ, ये क्या इक्वल है, डी ओ इक्वल टू ओ बी। ये दो भी मैंने खुद ही कहा था इक्वल है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट समझ लिया था। अच्छा, इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो अब प्रूफ करते हैं। अच्छा ध्यान दो, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ स्ट्रेट डायग्राम बनाइए, समझाइए क्या क्या गिवन है, क्या प्रूफ में ये लिखा है। अब करते हैं स्ट्रेट सम। अच्छा बात सुनो, स्ट्रेट लाइन मैंने ए और सी को बनाना है, इससे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने ये और ट्रायंगल लेकर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। चलो आपको पता है सीरीज कैसे लेते हैं, इक्वल साइड से सेंटरिंग तरफ, इक्वल साइड से सेंटरिंग तरफ आऊंगा, डी ओ ए इन ट्रायंगल डी ओ ए एंड ट्रायंगल बी ओ ए, बी ओ ए क्या क्या इक्वल है, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, क्यों है, गिवन है। ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, क्यों है, कॉमन है। और क्या है, ये साइड और ये साइड क्यों इक्वल है, क्यों, रोम्बस की सारी साइड क्या इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू डी ए। अच्छा बात सुनिए, क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं सीधा गिवन लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, गिवन लिखूंगा, वहां पर सभी बात की हुई है। अच्छा कौन सी तीनों साइड है, बाय ट्रिपल एस रूल, एस 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 रूल लिख सकता हूँ। दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल डी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ ए। तो जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइड इक्वल होते हैं, तो मुझे क्या चाहिए, इसे ओ सेंटर में, इसका भी ओ सेंटर में, मतलब कि इसका ओ एंगल ये और इसका ये एंगल ओ, ये दोनों क्या इक्वल है। मैं नेम दे दूँ, एंगल 1 एंगल 2 लिख सकता हूँ, मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ बाय सी पी सी टी, इसका ओ, इसका ओ, इसका ओ भी ये एंगल, इसका ओ भी ये एंगल, तो इसमें क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अच्छा इसे मैं यहीं पर ही रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा और मेरा देखो सेम उधर वाला ट्रायंगल मैंने क्या करा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये और ये मैंने क्या देखा, सेम करने सारा, ये दो साइड इक्वल, ये कॉमन है, और ये क्या रोम्बस इक्वल साइड, जब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो ना, एक को प्रॉपर करो, दूसरे क्या लिखते हो,
सिमिलरली लिख सकते हो। तो क्योंकि इसके लिए पहले बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, एक भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी स्टेप अलग है तो पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट सेम है तो सिमिलरली लिख सकते हैं, ये आपका रूल है, इसमें आप कर सकते हो। पर एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, पर एक को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। और लिखोगे सिमिलरली वो जो एंगल 3 से 4 दे दूँ मैं, 3 से 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये सारा सेम प्रोसीजर, सारा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय सब्सिट्यूट लिखे लिखूंगा, पर उसकी जगह पूरा सिमिलर लिख सकते। क्यों? कि एग्जैक्ट सेम स्टेप है, कोई भी चेंज नहीं है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट, इसका पूरा टोटल एंगल कितना होता है? वो होता है 360। क्या होता है वो? 360। इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ये क्या होता है? 360 टोटल। ये पूरा यहाँ से लेंगे यहाँ तक, इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी से हम इसे क्या देखेंगे, जो ये ओ पॉइंट है इसमें पूरा सम कितना होगा सभी का? 360 लिख सकता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्या होगा टोटल? 360 डिग्री। क्यों? नीचे लिखोगे इसके ब्रैकेट में बाय कंप्लीट एंगल, ठीक है। चलो, अच्छा बात सुनो, मुझे क्या प्रूफ है? AOC प्रूफ करना है ना। AOC स्ट्रेट लाइन, इसका ऊपर का एंगल ले लो या फिर इसके नीचे का एंगल ले लो। चाहे मैं ऊपर का ये दोनों लूंगा या नीचे का दोनों, मैं ऊपर का दो ले रहा हूँ। 1 से 3, 1 और 3 को मैं टच तक भी नहीं करूँगी, मुझे ऊपर के 1 और 3 चाहिए। या आप चाहे नीचे कर लो, फिर 2 और 4 देखना है। मैं ऊपर का देख रहा हूँ क्योंकि AOC के ऊपर ये ट्रायंगल है, एंगल 1 एंगल 3। तो एंगल 1 एंगल 3 टच नहीं करूँगा, जो बचे उसको मैं वैल्यू पुट करूँगा। लिखूंगा पुट दी वैल्यू ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 3, सॉरी एंगल 2 एंड एंगल 4, क्योंकि हमने इसे डैश लगा रहे हैं। 1 और 3 को टच तक भी नहीं करना, हमने किसकी वैल्यू पुट करनी? 2 और 3, 2 और 4 जो बचा है। लोग एंगल 1 ऐसे ही आ गया। एंगल 2 की वैल्यू क्या है? एंगल 1 है, हाँ जी, प्लस एंगल 3 को टच तक भी नहीं करना। एंगल 4 की वैल्यू क्या है? 3 है, नो, एंगल 3 इक्वल टू 360। 1 और 1 सेम है। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 360। 2 क्या आ गया? कॉमन आ गया। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 360। लो 2 मल्टी उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 जी 0। लो जी, आपका एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या आया? 180। देखो एक चीज़ ध्यान दो, अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसमें जो पूरा स्ट्रेट लाइन का इतना एंगल होता है, ये होता है 180। क्या होता है ये कौन सी प्रॉपर्टी कहती है? बाय स्ट्रेट एंगल या फिर बाय लीनियर पेयर भी किस होता है। तो अगर इस लाइन के ऊपर जो एक इधर और उधर का जो सम है पूरा क्या है? 180 है, तो लिख सकता हूँ बाय लीनियर पेयर। देखो लीनियर पे लिखना बहुत जरूरी है, तो लिख सकता हूँ AOC is a straight line। यही तो पूछा था, AOC is a straight line। सी हमने प्रूफ कर दिए। लो हो गया प्रूफ। ये तो अगर बाय लीनियर पे जरूर लिखना पड़ेगा। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया ऊपर के सभी या नीचे एक स्ट्रेट लाइन के एंगल 180, तो बाय लीनियर पे लिख सकते हैं AOC क्या है? एक वो लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है। लो ये हो गया प्रूफ आपका। हेंस इसे आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, लिख दो हेंस प्रूफ। लो आपका सम हो गया। चलिए, बिल्कुल इजी सम है, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मेरी थोड़ी जजमेंट हो जाती है। और ये पूरे चैप्टर की जो प्रॉपर स्टार्टिंग से लेकर अब तक और आगे तक सभी क्वेश्चन लाइन सर सभी एक एक सम प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। वो पूरा वीडियो इस प्लेलिस्ट में जो क्लिक करोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कहीं इधर और उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये सम समझ आ रहा है, कुछ हेल्प हो रही है, तो अपने क्लासमेट के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए कि ताकि उनको भी हेल्प हो। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।